शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जो आपका है, चैप्टर 1 आपका जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा आपका, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक, यस केमिकल यस इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए, जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे बेसिक चीज होती है फिजिकल चेंज और एक होती है केमिकल चेंज। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। क्लास 9th में एक चैप्टर रहा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हाँ चैप्टर 1, बुक का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में उसमें आपको बताया गया होगा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बताया गया होगा आपको। जो हाँ पार्टिकल्स हैं वो बने हैं आपके जो है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, मैटर है। उनके बीच में स्पेस है, कम स्पेस है तो वो देते हैं सॉलिड, थोड़ा ज्यादा है तो लिक्विड, बहुत ज्यादा स्पेस है तो गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने सब। यस सर। चैप्टर नंबर 2 में जब आप आते हैं तो उसमें एक टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना? तो उसमें आपको क्या यस मालूम पड़ता है? उसमें आपको मालूम पड़ता है कि जो मैटर है वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है, ओके, आगे मालूम सर। पड़ता होगा। ठीक है, यस तो जब प्योर मैटर जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक, आपने सुना होगा प्योर मैटर जो होगा वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, और जो इम्प्योर मैटर होगा वो मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर या मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस के मिलने से बना होगा। ठीक है, यस तो जो प्योर है, प्योर में दो कंडीशन। जो प्योर मैटर है यदि उसमें सारे पार्टिकल्स के अंदर एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे तो उसे आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट। और यदि उस मैटर में यदि वो प्योर है और उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो उसे आप क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्या बोल देंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। जैसे मैं बोल दूं H2, H2 क्या है? गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, है ना? अब यस H2 में दो हाइड्रोजन है, H2 है ना, दो हाइड्रोजन है। दोनों यस। हाइड्रोजन क्या है? दोनों तो हाइड्रोजन सेम एटम है, तो हाँ, इसे मैं बोल सकता हूं ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट। लेकिन मैं बोलूं H2O, मैं क्या बोल रहा हूं? H2O। जब मैं H2O बोल रहा हूं तो देखिए इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना? दो यस हाइड्रोजन है, इसका मतलब हो गया कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो तो एक 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 टाइप का एटम हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो अलग टाइप का एटम। तो इसमें कितने एटम हो गए? तो दो टाइप के एटम हो गए। तो क्या मैं इसे एलिमेंट बोलूंगा? नहीं, मैं इसे क्या बोलूंगा? कंपाउंड। अब केमिकल रिएक्शन या जो आपका टॉपिक है जब उसे आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखिए क्या है, उसमें आपको दो चीजें, फिजिकल और केमिकल चेंज। अब यदि मैं कहूं H2O है, ठीक है, यदि मैं क्या बोल रहा हूं? H2O, H2O एक कंपाउंड है। H2O को मैंने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया। हीट। हीट करने के वजह से इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? दूर दूर हो गए। क्या हो गए? दूर दूर हो गए। लेकिन क्या H2 जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ अलग हुआ?